हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आरएनएम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पैराबोला कंस्ट्रक्शन के लिए एक मेथड लेने जा रहे हैं। मेथड का नाम है रेक्टेंगल मेथड। तो प्रॉब्लम का डेटा पहले पढ़ लेते हैं। The base length of parabola is 120 mm and the length of axis is 80 mm. Draw the parabola using rectangle method. तो आइए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें दो बातें कही गई है। एक तो हमें बेस लेंथ दी गई है और दूसरी लेंथ ऑफ एक्सिस, जिसको हम हाइट भी कहते हैं पैराबोला, वो डायमेंशन दिया गया है। तो पहले लिख देते हैं बेस लेंथ हमें दी है 120 mm और जो हाइट है, जिसको लेंथ ऑफ एक्सिस कहते हैं, लेंथ ऑफ एक्सिस वो हमें दी है 80 mm। तो ये दोनों डायमेंशंस का यूज करके हमें रेक्टेंगल मेथड अप्लाई करके पैराबोला ड्रॉ करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो हमें बेस लेंथ दिखाएगी। तो बेस लेंथ बना के, और बेस लेंथ है हमें 120 mm, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं 120 mm की। यहां से 120 मीन्स ये लाइन की लेंथ 120 mm है और 120 mm मैंने लाइन ड्रॉ कर दी बेस लेंथ ये। तो उसका मैं मिडिल पॉइंट डिसाइड कर रहा हूं एट द डिस्टेंस ऑफ 60 mm। ठीक है, मार्क कर दिया। अभी ये सेंटर पॉइंट से हमें 80 mm की लाइन ड्रॉ करनी है जो हमें एक्सिस की लेंथ दिखाएगी। तो एग्जैक्टली इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया और उस पॉइंट की लाइन में मैं 80 mm की लेंथ लेके mm मीन्स यहां तक ये हमारी लाइन बनेगी, एक्सिस वाली लाइन। तो ऐसे मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दी। एक एक्सिस की लेंथ है 80 और ये जो बेस लेंथ है वो है 120 mm। अभी ये दोनों डायमेंशंस का यूज करके हमें रेक्टेंगल तैयार करना है। तो ये जो लेंथ है उसी लेंथ को पैरेलल करके मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। एक्सेस लाइन बाद में निकाल देंगे। ये एक्सिस वाली लाइन को पैरेलल करके मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। फिर ये लाइन को पैरेलल करके यहां मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो रेक्टेंगल हमारे लिए तैयार हो गया। एक्सेस जो लाइन है वो मैं इरेजर से रिमूव कर रहा हूं। अभी ये जो रेक्टेंगल हुआ उसका नोटेशंस हम दिखा रहे हैं। ये रेक्टेंगल जिसको हम कहेंगे पी क्यू आर एस, ये सेंटर पॉइंट जो है एक्सिस का उसको हम कहेंगे ओ, और ये हमारे लिए वी वर्टेक्स, क्योंकि वो पैराबोला का वर्टेक्स पॉइंट आएगा तो ये वी है। इतना नोटेशंस हमने कर दिया। अभी ये जो रेक्टेंगल हुआ वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। तो जैसे हमने एलिप्स में किया था, 4 रेक्टेंगल थे, वैसे यहाँ 2 रेक्टेंगल है। सबसे पहले पैराबोला का कंस्ट्रक्शन हम ये साइड में करते हैं। कैसे? तो ये रेक्टेंगल की 2 साइड है, ओ क्यू और दूसरा है पी क्यू। दोनों को इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करना है। देखिए ये 80 mm है, तो 80 के मैं 5 पार्ट्स 5 डिविजन्स कर सकता हूं। वैसे
ये जो लेंथ है वो 60 mm है, तो 60 के भी मैं 5 डिविजन्स कर सकता हूँ। तो 60 के पहले मैं 5 डिविजन्स कर दूँ। 12 mm का एक डिवीजन होगा 12, देन 24, 36, 48। और वैसे यहाँ ये जो लेंथ है 80 mm, तो 80 के 5 पार्ट्स, तो 16 का एक हुआ, तो 16 mm, देन 32, देन 48, देन 64। तो ऐसे डिविजन्स हमने कर दिए और इसका नंबरिंग हम कर देते हैं। जैसे ये मेरे लिए है नंबर 1 डैश, ये है 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश और ये 5 डैश। सिमिलरली जैसे P से मैं Q की ओर आया, वैसे O से भी Q की ओर जाना है। तो ये सबसे पहला पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो नंबरिंग हो गया, नोटेशंस हमने दिखा दिए। अभी आगे करना क्या है, यहाँ V के साथ हर एक पॉइंट का ज्वाइनिंग होगा। तो V से मैं सबसे पहला पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूं, V और 1 डैश। सिमिलरली V और 2 डैश, तो ये 2 डैश पॉइंट और ये V और 3 डैश, V और 4 डैश, एंड लास्ट V एंड 5 डैश। और यहां से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट है 1, तो 1 में से मैं इस जो वर्टिकल लाइन है उसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। कहां तक, पहली लाइन को इंटरसेक्ट करे वहां तक, ये पहला पॉइंट। फिर 2 में से सेकंड लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। 3 में से मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वो यहां इंटरसेक्ट होगी। 4 में से फोर्थ वाली लाइन, और 5 पॉइंट तो ऑलरेडी पैराबोला पर है। तो वैसे हमें 5 पॉइंट मिल गए। ये पहला पॉइंट P1, ये दूसरा पॉइंट P2, ये तीसरा पॉइंट P3, ये फोर्थ पॉइंट P4 और ये पॉइंट खुद पैराबोला पर है वो P5। तो हाफ द साइड जहां हमें हाफ पैराबोला मिल गया है, और वही प्रोसीजर या वही स्टेप्स दूसरी साइड भी करने हैं। तो ये जो 80 mm है उसको मैं फिर से 5 जोन्स में या 5 डिविजन्स में डिवाइड कर रहा हूं। तो 16, देन 32, देन 48, देन 64, ये हो गई। और वैसे यहां भी ये जो है 60, तो उसके 5 डिवीजन 12 mm, देन 24, 36 एंड 48। और वैसे नोटेशंस दिखा रहे हैं हम, ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश और ये 5 डैश। और वैसे नंबरिंग O से R तक मीन्स ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो 5 पॉइंट मिल गए। अभी V के साथ ज्वाइनिंग होगा अगेन 1 डैश का। तो V इज ज्वाइन विथ 1 डैश। V का ज्वाइनिंग 2 डैश के साथ, V का ज्वाइनिंग 3 डैश के साथ, V का ज्वाइनिंग 4 डैश के साथ,
और V का जॉइनिंग फाई डैश पॉइंट के साथ। अभी ये जो इंक्लाइन लाइन है उसको हम इंटरसेक्ट करने वाले वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट है 1, तो इस लाइन को पैरेलल, ये वर्टिकल को, और पहली लाइन 1, तो 1 में से 1 वाली जो लाइन है वो इंटरसेक्ट होगी यहां तक। 2 को एक्सटेंड करते हुए 2 डैश वाली लाइन इंटरसेक्ट होगी। 3 में से मैं वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूं वो पहले ड्रॉ की गई लाइन जो है 3 डैश वाली उसको इंटरसेक्ट करेंगे। 4 में से 4 डैश को मिलाएंगे और 5 वाला पॉइंट तो ऑलरेडी पैराबोला पर है, तो यहां भी हमें पॉइंट्स मिल गए। ये पहला पॉइंट P1, ये दूसरा पॉइंट P2, ये P3, ये पॉइंट P4 और ये पॉइंट हमारा P5। ये जितने भी पॉइंट्स हमें मिले P5, P4, P3, ये सभी पॉइंट्स को हमें स्मूथ हैंड से, जैसे मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ P5 इज ज्वाइन विथ P4, और वैसे करके P4 विल बी कनेक्टेड टू P3, P2, वैसे मैं ज्वाइन करके पैराबोला कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक पैराबोला जनरेट कर दिया स्मूथ हैंड से। तो फ्री हैंड से ये पैराबोला का कर्व तैयार हो गया। प्रॉब्लम 80% यहाँ कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी हमें पैराबोला कर्व पर कोई भी एक जगह पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल दिखाने हैं। तो वो नॉर्मल और टेंजेंट हम कैसे दिखाएंगे? कोई एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, समझो कि ये पॉइंट मेरा है जिसको हम कहते हैं पॉइंट M, और ये M पॉइंट पर मुझे नॉर्मल और टेंजेंट दिखाने हैं। सो व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। हमें करना क्या है, M जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने यहां M लिया, तो M से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्सिस को परपेंडिकुलर हो। हमारी एक्सिस कौन सी है? OV। तो M में से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो OV को परपेंडिकुलर हो। तो देखिए, ये M में से मैंने एक लाइन बना दी जो ये है M, और इसको हम कहेंगे M डैश। M डैश वाली लाइन M डैश वो OV को परपेंडिकुलर है, और OV को परपेंडिकुलर है तो हमें ये OV एक्सिस पर कोई जगह इंटरसेक्ट होती है। ये पॉइंट जिसको हम कहते हैं, समझो कि ये N है। अभी करना क्या है, V और N के बीच का डिस्टेंस मुझे पता है, उतना ही डिस्टेंस याद रखे। ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ये VN वाली लाइन थोड़ी सी, और हमें करना ये है कि VN का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस V से आगे कट करना है। जैसे N और V के बीच डिस्टेंस कितना है? इतना। देखिए, ये इतना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस मुझे V से आगे लेना है वर्टेक्स से, और ये पॉइंट, ये लाइन को मैंने कट कर दिया। तो यहां एक और पॉइंट मिला जिसको हम कह सकते हैं T। तो TV इज इक्वल टू VN, इक्वेशन ऐसा बनेगा, T और V के बीच का जितना डिस्टेंस है उतना V और N के बीच का डिस्टेंस है। और जैसे T मिला तो T में से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जैसे T और M को मैं एक लाइन में रखता हूं। ये पॉइंट T है और ये पॉइंट M है। तो T और M को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन हमें टेंजेंट देगी, ये लाइन। तो ये TT जो लाइन हुई वो M पॉइंट पर बना हुआ टेंजेंट है।
और एक बार हमें टेंजेंट मिल जाता है तो नॉर्मल तय करना आसान है। वहीं एम पॉइंट से एम पॉइंट को सेंटर लेके सेट करके 90 डिग्री पर एक दूसरी लाइन बना दो तो वो हमें नॉर्मल देने वाली है। तो ये जो पॉइंट है, ये लाइन, ये हमें नॉर्मल मीन्स एन डैश कह सकते हैं। ये एन डैश वाली लाइन हमें नॉर्मल देगी और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से पैराबोला का कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं यूजिंग रेक्टेंगल मेथड। और लास्ट में हमें इम्पोर्टेंट डायमेंशन शो करने हैं। तो पहला डायमेंशन तो हमारी जो बेस लेंथ थी, तो ये बेस वाली लाइन, ये भी दूसरा एंड, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया था 120 mm। तो वो हम यहाँ दिखाने वाले हैं। ये लाइन, दिस लेंथ इज 120 mm और हमें एक्सिस की लेंथ 80 mm दी थी, लेंथ ऑफ एक्सिस। तो वो भी हम यहाँ दिखाएंगे। दो एंड्स है उनको एक्सटेंड कर दीजिए और फिर ये लाइन को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और वहाँ एरो की हेल्प से हम डायमेंशन दिखा सकते हैं। ये डायमेंशन हमारा है 80 mm। तो एक कर्व तैयार है पैराबोला। आई होप आपको ये सभी स्टेप्स समझ में आए होंगे। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और प्रोसीजर और स्टेप समझ में आए हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में और नए प्रॉब्लम्स हम लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।